हेलो, हाय एवरीवन, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू? कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सबका वेलकम है आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। हाय, 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 हेलो, 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 सत श्री अकाल, नमस्ते, के हाल छू, केम चो, अस्सलाम वालेकुम। सभी भगवानों को, सभी स्टूडेंट को, सभी तरह के धर्मों को मेरा कोटि 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 प्रणाम। तो कैसे बच्चों, अच्छे हो? तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं चली तो तुम्हें धो दूंगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें धो दूंगा। बहुत जबरदस्त लेवल का मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है। एंड इन दैट बिजी शेड्यूल भी लाइक मेरा है कि तुम्हारा नुकसान ना हो, कि तुम्हारे लिए वीडियोस प्रॉपर आती रहनी चाहिए। बिकॉज जो जिम्मा हमने उठाया वो चीजें तुम पे इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए। तो तो भाई तुम्हें बहुत 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 पढ़ना पड़ेगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज 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 चीजों का मान रखना। एंड वन टाइम वी आर देख लें कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट। गाइस, हाँ, यस, नाउ वी आर गुड टू गो। बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। नहीं तो एक बार और चेक कर लेते हैं। यस, नाउ वी आर गुड टू गो। कहते हैं मतलब बड़ा ना एक छोटा सा फर्क होता है आपका जिंदगी में, कुछ अच्छा कर जाने में और कुछ सिंपल सा रह जाने में। और वो फर्क पता है क्या है? तुम्हारे द्वारा की गई कोशिश, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सपनों को कंप्लीट करने की कोशिश। अगर हम नहीं सपनों को अच्छा करेंगे तो बताओ कौन करेगा? वी आर नॉट डू गुड फॉर आर ड्रीम्स, तो हु विल? कोई नहीं। हमें ही करना पड़ेगा, हम ही करेंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा, हम मानते हैं, पर हम करेंगे। यस, बिल्कुल हम करेंगे। चलो, कहते हैं लेट ए एंड बी दो इवेंट है। सच डैट, तुम्हें बताना है ए एंड बी आर equally likely, mutually exclusive, exhaustive, independent, and they all are things जो हमें अब बतानी है। तो बताओ कैसे बताएंगे? कम ऑन, करें, कर। पहले तो पी बी निकालेंगे क्या है। अब यहाँ पे पी ए नॉट है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पी ए नॉट? पी ए नॉट तो भाई कुछ ऐसा नहीं सकते पी ए नॉट को। ये तो कुछ नहीं, तो वन माइनस पी ए करके ही तो आया होगा तुमको। ठीक है, अब ये तो था 1/4। तो अगर इफ आई सेड टू यू कि व्हाट डू मीन बाय पी ए, तो 1 - 1/4। तो पी ए आपका क्या होगा? 3/4। हाँ ना? हम्म, अब इसका क्या मतलब हो गया? ये भी तो यही सीन है ना, कि मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे है? वन में से अगर हमने पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस किया होगा तभी तो कॉम्प्लीमेंट आया होगा। तुमने कहा ठीक है, 1/6। तो यहां से हमने ये क्या होगा? 5/6। अब यहां से इसका
इसका इसका और इसका यूज करके पी भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई पी भी, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। ये कितना है आपका पास, 5/6। पी ऑफ ए क्या है आपका, पी ऑफ पी आपको निकालना है, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्ट पी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है इसमें देख लेता हूँ, 1/4। तो ये आपका आया। तो पी भी आया। पी ऑफ ए क्या था, 3/4। क्या ये सेम है? और जब ये सेम है ही नहीं तो भाई पहली बात तो ये क्या नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है। अब दूसरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्ट पे दिया, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था अगर ये दो इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा, पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/4। इसकी वैल्यू, तो हाँ, तो ये इक्वल है। तो इसके अंदर ऑप्शन पता है क्या होता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइक। है ना गाइस, समझ आया क्या नहीं, टेल मी, कम ऑन, कम ऑन गाइस। चलो, अब एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, 3 स्टूडेंट को दी गई और 3 स्टूडेंट के करने के तरीके हैं। उन्होंने सबने सॉल्व करने का ट्राई करा, और तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम सोल्व होने की। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि 1 - किसी से भी ना सोल्व हो, तो 1 - सॉल्व नहीं होने की क्या थी, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। तो 1 - 1/2। तो इट इज योर टी ऑप्शन है, मतलब जो मेरे पास बुक का उसके अंदर टी ऑप्शन है, और ये आपका निमसेट 2012 का क्वेश्चन है। और 2009 के अंदर, एक 2011 के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आए हैं, आई होप सो तुम वो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज उसमें उतना मुश्किल कुछ है ही नहीं। कहते हैं जो एक एंटी एयरक्राफ्ट है, और एक एंटी एयरक्राफ्ट की हिट करने की प्रोबेबिलिटी, वो एक ही बार में 4 शॉट हिट कर सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि शॉट हिट होगा ही होगा। मैंने क्या लिखवाया था, 1 - कोई भी शॉट हिट नहीं होगा तो 1 -
एंड इट इज योर सी ऑप्शन गाइस, जो मेरे पास बुक का, एंड इट इज योर 2009 क्वेश्चन। मतलब यू हैव टू टेम्परामेंट कि भाई तुम्हें वो चीजें सॉल्व करनी कैसे है। इफ यू लर्न टू बिलीव कि तुम्हें अगर ऐसे कि हाँ हमें करनी है तो यू हैव टू डू, अगर नहीं करनी है तो भाई वो नहीं होंगी, फिर तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, यू कांट डू इट, तुम कर नहीं पाओगे। तो तुम्हें क्वेश्चन और बताता हूँ यार। तो ए और बी बताने क्या है, तो पहले तो पी ऑफ ए निकाल लेंगे, वो कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, पी ऑफ बी के। हाँ, जैसे ये देखो, पढ़ो, कल ही करवाया है। तुम्हें तो भाई देखिए चीजें टेम्परामेंट पकड़ने पड़ेंगे भी, तुम ही थिंक कि हाँ यार ऐसे ही वो चीजें हो जाएंगी तो नहीं होंगी। तो फिर करें आज का टॉपिक स्टार्ट। अरे मैं क्वेश्चन देख रहा था, कोई एक आधा और मिल जाए मुझे अभी के लिए तुम्हें कराने के लिए। नहीं ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि भी लाइक कि जिसमें जस्ट तुम्हें थिंक सोचना भी ना पड़े यार। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट जीपी। अब ये इनफाइनाइट जीपी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहली बात तो तुमने अगर सीक्वेंस सीरीज अभी नहीं पढ़ा तो पहले से समझो जीपी क्या होता है। जीपी होता है, जैसे एपी क्या होता है, हमें कोई अगली एक टर्म या तो कुछ प्लस करके मिल रही होती है या कुछ माइनस करके मिल रही होती है, हाँ या ना। वैसे ही जीपी क्या होता है, जीपी होता है कुछ कोई भी एक टर्म, कोई भी एक टर्म तुम्हें मल्टीप्लाई करके मिलेगी। जैसे मैं सेट टू यू कि मैं तुम्हें कह दूं, हाँ
एंड यू नो व्हाट दी अगली टर्म, तुम कहोगे यार यहाँ पे ना कुछ मल्टीप्लाई टू हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई टू, तो अगले वाले में भी तो मल्टीप्लाई टू होगा, तुम कहोगे हाँ, एंड इट इज कॉल्ड अ जीपी। या तो कुछ मल्टीप्लाई करके मिले या कुछ डिवाइड करके मिले, मतलब एक वो सीक्वेंस जहां पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमें कुछ नई टर्म्स मिले, तुम कहोगे ठीक है। अब इसमें होता है बेटे इनफाइनाइट जीपी। क्या होता है? एक इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? खूब खूब खूब। और इसका हम निकालते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी का सम याद रखना क्या होता है? वन ओवर, ओ सॉरी, ए ओवर वन माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो कैसे पता करते हैं? कॉमन रेशियो पता करने का तरीका होता है, समझो अब ये क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब ई से बोलते हैं ए वन, इसे बोल लोगे ए टू, ए टू बाई ए वन, मतलब टू इज योर आंसर। जैसे मैं तुम्हें क्या बोल लूं, समझ आओ नहीं आओ, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम इतना चीजें समझ पा रहे हैं। अगर तुम इतनी चीजें समझ पा रहे हो तो चलो तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। अ सिक्स फेज्ड फेयर डाई is thrown until one comes, then the probability even number of trials। चलो करो। तुम्हें मैं दे रहा हूं 2 मिनट। चलो स्टार्ट हो जाओ। करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास बस। चलो 2 मिनट है। चलो करो करो गाइस, कम ऑन। अरे जरूरी है यार, लाइफ में चीजें कुछ तो करेंगे ना, वरना क्या करेंगे अपन बताओ। चलो चलो, अब समझो, कहते सिक्स फेज जाए को मैंने तब तक थ्रो करना है जब तक मेरे पास क्या ना आ जाए, वन आ जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो वन आएगा ना वो इवन नंबर पे आना चाहिए। मतलब केस वन क्या होगा,
ये सुन तुम कहोगे अरे ये तो ये हो गया कि भाई मैंने पहले ट्रायल में मेरा वन नहीं आया, दूसरे में जाके वन आ गया। उसके बाद तुम कहोगे अरे एक केस ये भी होगा कि पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में आ गया। थर्ड केस पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में भी नहीं आया, पांचवें में भी नहीं आया, छठवें में आ गया, एंड सो ऐसे तो एट्थ में भी आ जाएगा। फिर आपका ये चीज। अब मैं कह रहा हूं अगर पहले में वन नहीं आया, अगर पहले में वन नहीं आया तो भाई वन छोड़ के बाकी सब बाय होंगे, और बाकी सब आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6, और वन आने की 1/6। तो तुम यहाँ पे जब बोलोगे तो तुम बोलोगे पहले में नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में वन आ गया। इसमें तुम क्या बोलोगे? पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, चौथे में भी नहीं आया, पांचवें में भी नहीं आया, छठवें में आ गया। पर इन सबको एंड में हमें करना होता है प्लस, और इसे ही बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस की। जब तुम्हारे पास ना ट्रायल्स कुछ करके आके यार तुम्हें ना इसने नंबर वाला ट्रायल देखना है, तुम्हें ये ट्रायल देखना, तुम्हें वो ट्रायल देखना, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना बेटा इसमें ट्रायल्स यूज होते हैं। व्हेन यू हैव एन ट्रायल फॉर टू सॉल्व इट, अब समझो इसको, मतलब अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पहला तो ऐसे लिखूंगा, दूसरा एंड तीसरा। तुम मानो ना मानो इन्फानेट जीपी, अब इन्फानेट जीपी कैसे पता करोगे? तो इनकी कॉमन रेशो सेम आएगी, इसकी और इसकी निकालना जरा। अब इसकी निकालना सेम है, तो ये भाई जीपी तो है। अब फॉर्मूला क्या होता है? इन्फानेट जीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था A/1 - R। अब ए क्या आपका? ए होता है पहली टर्म, जो ये थी, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना वहां पे। हाँ, अब ए क्या आपका? 1 - R क्या? अब आर कैसे पता करते हैं? आर ऐसे पता करते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5 बाय, सॉरी 11 है, यहाँ पे 11 आएगा। 5/11 इज आर आंसर। हाँ ना गाइस? कम ऑन टेल मी, समझेगा नहीं समझे? हाँ जी सर समझ गए, हमने चिकड़ी मोकड़ी हो गई। चलो। A dice is thrown until find the probability that number 6 और तुम्हें ये क्वेश्चन तुम्हारे उसके अंदर भी है, ये निमसेट के अंदर भी है, सेम क्वेश्चन। A dice is thrown until either या 4 कम आए या 6 कम आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 6 अकर बिफोर 4। कैसे करोगे बताओ? करो। करो जल्दी करो, कौन?
करो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा यार। अब बड़ी ना ध्यान से, बड़ी तमीज से, बड़ी मजे से बात समझना। कहता हूं डाइस इज थ्रो अंटिल एदर अ 4 और 6 अपीयर। कि भाई डाइस तब तक फेंकी जानी चाहिए जब तक या तो 4 ना आ जाए या 6 ना आ जाए। अब इसे केस कैसे बनाओगे तुम? अगर पहला केस तो भाई मैं कह रहा हूं और 6 4 से पहले आए, तो पहला केस पहली बारी में 6 आ गया, और जब 6 आ गया तुम रुक जाओगे, तो भाई तुम कहोगे इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या 1/6 है। केस दूसरा, आपका पहली बारी में ना आए, दूसरी बारी में 6 आ जाए, और पहली बारी में 4 या 6 ना आए, कुछ भी आए, 4 या 6 को छोड़ के, मतलब 4 या 6 को छोड़ के कुछ भी आए, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि बाकी तो दो बचे, और 6 आने की 1/6। अब केस थर्ड क्या आपका? पहले में दूसरे में कुछ भी आए, तीसरे में 6 आ जाए, तो इसकी क्या होगी? 4/6, 4/6 इंटू 1/6। इनको फिर कर दो प्लस, तो ये आएगा 1/6 प्लस 4/6 इंटू 1/6 प्लस 4/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A/1 माइनस आर, और ए क्या? 1/6, 1 माइनस। अच्छा 2 आएगा। भाई क्या होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसी गलतियां, समझे? अब दोबारा बताता हूँ, सुनो, कुछ को समझ नहीं आया होगा। डाइस इज थ्रो अंटिल एदर 4 और 6 अपीयर। कि जब तक 4 या 6 में से कुछ भी ना आ जाए ना, तब तक तुमने डाइस फेंकनी है। अब तुम खुद सोचो, तुमने पहले बार फेंका और पहली बार में 6 आ गया, अब तुमको पहले बार में 4 भी तो आ सकता है। हाँ, और उसने बोला प्रोबेबिलिटी उसी की पता करनी है कि 6 4 से पहले आए। प्रोबेबिलिटी उसी की पता करनी है कि 6 4 से पहले आए। अब समझो तुमने डाइस फेंका और 6 आ गया पहली बार में, भाई तुम खुश, तुम हो गए बढ़िया, हमें तो मतलब और नहीं, हमें तो भाई बढ़िया 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/6। अब तुमने दूसरी बार डाइस फेंकी, 4 या 6 नहीं आना चाहिए, बिकॉज जब तक तुम भाई तुम डाइस में अगर 4 आ गया तो तुम्हें वहीं रुकना पड़ेगा। और वो वाला केस जब गिनना ही नहीं है तो क्यों लेके आए? हम तो वो वाला केस लेके आएंगे जब पहली बारी में 4 और 6 नहीं आया, दूसरी बारी में 6 आ गया। तीसरा केस, जब पहली बारी में भी नहीं आया, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में भी। अगला केस, जब पहली में भी नहीं, दूसरी में भी, तीसरी में, चौथी बारी में आ गया। तो ऐसे ऐसे करके फिर एक इन्फिनिट जीपी बनेगी, और इन्फिनिट जीपी को यूज करके हम अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके होंगे या निकाल रहे होंगे, है ना गाइस? कम ऑन। कह रहा, एक फेयर डाई इज टॉस्ड repeatedly until a 6 is obtained. Let x denote the number of toes required. Probability बतानी है, x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 3। अब समझो कि मैं कह रहा हूं भाई मुझे केस कहां से स्टार्ट करनी है, कि भाई पहली दो बारी में तो कंफर्म है 6 नहीं आया, और वो कहां से स्टार्ट हुआ? थर्ड वाली से आना, और इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहली वाली में नहीं आया, तो 5/6, 5/6 इंटू 1/6। केस दूसरा, अब 3 से बड़ा कितनी मर्जी बात, 1 2 3, इसमें भी 6 नहीं, इसमें भी 6 नहीं, इसमें भी 6 नहीं, इसमें 6 मतलब आया ना। केस थर्ड, ये इससे ज्यादा, तो अभी इनको क्या कर देना प्लस, तो यहाँ पे आएगा 1/, तो ए तो यही होगा भाई आपका, और आर क्या होगा? ये। तब तुम इसे सॉल्व कर लेना।
तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 25/36। और ये तुम्हारा कब का क्वेश्चन था? जेई मेन 2000। क्योंकि वो खुद कह रहा है ना यार, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि भाई वो खुद से कह रहा है कि तुम्हें भाई जो तुम्हारा 6 है ना, वो तुम्हें थर्ड या थर्ड के बाद ही मिलना स्टार्ट करेगा। जब मिलेगा हमें पता लग गया तो हम पहला ही केस हम थर्ड से बनाएंगे गाइस, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आज के लिए फिर बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। एंड आई होप सब सबके सब सम कर रहे हैं, और भाई सम तो करते रहो, सम मत छोड़ो, आई रिक्वेस्ट टू यू। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, keep learning, keep smiling, keep shining, and may the God watch over you, and may the God bless you guys. May the God bless you. Thank you, thank you, thank you to all of you. Keep learning, keep smiling, keep shining. Please like, share, and subscribe, guys.